हेलो नमस्कार भैया लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो डी चल रहा है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक है कि बच्चों के द्वारा जो एग्ज़ाम रिव्यू दिया गया है उसी के आधार पे सेम हू बहू वैसे ही क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे जैसा कि बच्चों ने बताया है। ठीक है, तो चलिए भैया बिना समय गंवाए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी मेडिसिन कीज जो कि विजेता रही। और भैया ये कहाँ की रही, तो आप लोग कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये कहाँ की थी भैया, ये थी संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, और जो इनका उप विजेता रहे वो रही भैया एरिना सबलेंका जो कि बेलारूस की रही। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर कि पुरुष एकल किताब के विजेता कौन थे, तो वो थे जैनिक सीनर। कौन थे भैया, जैनिक सीनर थे। और कहाँ के थे, ये थे भैया इटली के। जो जैनिक सीनर थे वो इटली के थे। और जो पुरुष एकल में किताब में विजेता में जो उप विजेता थे वो थे अलेक्जेंडर जेरवे। कौन थे भैया, अलेक्जेंडर जेरवे थे। और जो कि थे भैया आपके जर्मनी देश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया हमारा कि मई क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, नरेंद्र मोदी। और मैं बात करूँ डियर कि ये जो मीटिंग हुई थी ये हुआ था दिल्ली में भारत मंडपम में। ठीक है, जो कि 24 मई 2025 को हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी भैया, तो आप लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी किए थे। ठीक है, और बात करें डियर की इस मीटिंग की जो थीम थी, यानी 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की जो थीम थी वो थी कि विकसित राज्य और विकसित भारत। और कब हुआ था भैया, तो आप लोग बोलेंगे 24 मई 2025 को। ठीक है, तो भैया 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग कब हुई थी, तो ये 24 मई 2025 को हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भैया हमारा, आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए। तो ये कहाँ हुए थे भैया, तो ये पहली बात तो ये घटना 4 जून 2025 की है। ठीक है, और स्थान है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है भैया। और वहाँ पे रीज़न क्या था, तो वहाँ पे जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम थी भैया वो जीत हुई थी जिसकी। और उसी जीत में जो भगदड़ हुआ था, लोगों की भीड़ थी जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पे जो भगदड़ हुआ उस भगदड़ के दौरान भैया वहाँ पे 11 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की, तो 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य लोग घायल हो गए थे। तो कहाँ ये स्थान है, तो बेंगलुरु में एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। 4 जून 2025 की यह घटना है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, जुलाई 2025 में जुलाई जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की थी। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, यानी ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूँ भैया ज्ञान भारतम मिशन की, तो ये 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। क्या था वह ऐतिहासिक कदम, तो आप लोग कहेंगे ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, और भैया इसकी जो घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2025 को, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, और 124वें एपिसोड मन की बात में इस बात की इन्होंने चर्चा की थी, ज्ञान भारतम मिशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 5, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका बी, लक्ष्मण उटेकर इस फिल्म के निर्देशक हैं। छावा फिल्म के निर्देशक हैं भैया लक्ष्मण उटेकर। और मैं बात करूँ डियर इस फिल्म के जो निर्माता हैं तो उनका नाम क्या है, तो इस फिल्म के जो निर्माता भैया उनका नाम है दिनेश बिजान। क्या नाम है भैया, तो आप लोग बोलेंगे दिनेश बिजान। ठीक है, और इस फिल्म में जो एक्टर्स थे, जो अभिनेता थे भैया, विक्की कौशल थे, रश्मिका मंदाना थी और अक्षय खन्ना जी थे। और ये फिल्म रिलीज कब हुई थी, तो ये फिल्म रिलीज हुई थी भैया आपका 14 फरवरी 2025। 14 फरवरी 2025 को छावा फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक कौन है, लक्ष्मण उटेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अप्रैल 2025 में अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया बी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है भैया, कौन सा देश किया था, तो संयुक्त अरब अमीरात किया था जो कि दुबई में है। इसके बावजूद भी कुछ अन्य प्रमुख शिखर सम्मेलन हुए थे, जैसे आप लोग कहेंगे भैया बिमस्टेक। कौन सा सम्मेलन, बीम स्टेक सम्मेलन जो हुआ था भैया, ये हुआ था 4 अप्रैल 2025 को। 4 अप्रैल 2025 को
ये सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आप लोग बोलेंगे बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, और अन्य की बात कर लीजिए, जैसे लव एंड पीस समिट का भी यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो कि 12 से 13 अप्रैल के बीच ही हुआ था। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था? तो आप लोग बोलेंगे दुबई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया कि मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? इसमें ऑप्शन तो किसी को एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन हम लोग इन सभी शहरों के बारे में जानेंगे जिनको भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन घोषित किया है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ डियर, मई 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने घोषणा की। क्या घोषणा की? कि कांडला जो शहर है जो कि गुजरात में पड़ता है, पारादीप शहर जो कि उड़ीसा राज्य में है, और तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, इन सभी बंदरगाहों को भैया इन्होंने क्या किया? ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में पहचाना था। और 21 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 जारी की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, भारत के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा? तो ये भैया किस राज्य की बात है? तो ये राज्य है भैया हमारा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में एक जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति का केंद्र होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर के इसका उद्देश्य क्या था, इसका थीम क्या था, इसका बस एक ही उद्देश्य था कि महिलाओं की सशक्तिकरण को मजबूती करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 9। 2025 में तमिलनाडु के किन दो पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया था? यानी तमिलनाडु के किन दो पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइटों में शामिल किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी। यानी कौन कौन से वो पक्षी अभ्यारण्य है? तो आप लोग बोलेंगे सक्का राकोटोई और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। सक्का राकोटोई और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये जो तमिलनाडु के दो पक्षी अभ्यारण्य हैं, इनको भैया 2025 में रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया कि 2025 में दोहा डायमंड लीग 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला किसने फेंका था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया डी, यानी नीरज चोपड़ा। कौन थे भैया? नीरज चोपड़ा, जिनको हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर की इन्होंने जो कि भाला फेंका था, कितना फेंका था दोहा डायमंड लीग में? इन्होंने फेंका था 90.23। लेकिन जो विजेता थे भैया दोहा डायमंड लीग में, जो भाला फेंक विजेता थे, उनका नाम था भैया जूलियन बेबर। क्या नाम था भैया? तो आप लोग बोलेंगे जूलियन बेबर, जूलियन बेबर। और इन्होंने भैया 91.06 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने इस किताब को जीता था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा जारी किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया ए, यानी गाजियाबाद शहर के द्वारा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ भैया अप्रैल 2025 में भारत का जो पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड था, वह गाजियाबाद के द्वारा ही जारी किया गया था। ठीक है, और यह बॉन्ड भैया स्वच्छ भारत मिशन के तहत, यानी यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 करोड़ रुपया 150 करोड़ रुपया जुटाने के लिए जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 12। 2025 में उसेन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो वो है भैया हमारे मोंडो डुप्लियंस को। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोंडो डुप्लियंस को। यदि मैं बात करूँ डियर कि 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो आप लोग बोलेंगे वाल्डर मोंडो डुप्लियंस को। ठीक है, और वह हुसैन बोल्ट के बाद भैया यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, यानी दूसरे एथलीट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन बी, यानी भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र। यदि मैं भैया इसके सामर्थ्य की बात करूं तो ये 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उड़ रहे छोटे छोटे ड्रोनों का पता लगा सकता है। ठीक है, और उनके लक्ष्यों को ये मिसगाइड करके मतलब नष्ट कर सकता है। और मैं बात करूँ ये जो भार्गवास्त्र है, ये एक साथ 64 मिसाइल दाग सकता है, एक साथ 64 मिसाइल दाग सकता है। ठीक है, ये तो सामर्थ्य है अपने स्वदेशी मिसाइल भार्गवास्त्र की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 14। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो की दर क्या थी? तो जो रिजर्व बैंक रेपो को मई में नहीं, ये है अप्रैल मंथ में। ठीक है भैया, किस महीने में? यानी अप्रैल में। तो अप्रैल 2025 में जो भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी? तो आप लोग बोलेंगे भैया 6%, यानी क्या थी? करेक्ट ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने 2025 में भूकंपी वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो भैया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2025 में भूकंपी वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 168 कर दी है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ डियर तो यह 2014 में जो राष्ट्रीय भूकंप केंद्र की स्थापना के बाद भूकंपी बुनियादी ढांचे का जो विस्तार किया गया था, यानी 2014 में लगभग 84 वेधशालाएँ थी। 2014 में, यदि मैं 2014 की बात करूँ डियर, तो उस टाइम टोटल कितने थे वेधशालाएँ? तो 84 ही वेधशालाएँ थी, जो कि फरवरी मार्च 2025 तक बढ़कर कितने हो गए? तो आप लोग बोलेंगे 168 हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, नंबर 16।
न्यूटन का संबंध बल से है, उसी प्रकार दाब का संबंध किससे है? यानी बल का जो इकाई है वो तो न्यूटन है, यानी न्यूटन क्या है भैया? बल की इकाई है। उसी तरीके से पास्कल भी दाब की इकाई है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है? यानी किसे भैया हम लोग कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं? ये है भैया हमारा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लाइसोसोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया बी, ओजोन परत। ठीक है भैया, तो ओजोन परत है जो हमारी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे समताप मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि, लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष विभज्योतक। ठीक है। मोटाई में वृद्धि हो तो पार्श्व विभज्योतक, गांठों में यदि वृद्धि हो तो मध्य विभज्योतक, और यदि लंबाई की बात करिए कि लंबाई में यदि वृद्धि हो तो उसके लिए शीर्ष विभज्योतक हमारा जिम्मेदार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है, और वह रहस्यमयी गैस कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है कि हमारा वह रहस्यमयी गैस है जो कि ऑक्सीजन गैस के साथ एक अपक्रिया करके भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है भैया, साधारण नमक NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया इसका आप बी, यानी क्लोरो एल्किली प्रक्रिया के द्वारा, क्लोर एल्किली प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भैया कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो कहलाता है भैया विस्थापन, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। यानी विस्थापन क्या होता है भैया? विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है। जैसे पॉइंट ये है पॉइंट बी, यदि मैं इसके बी तक पहुंचने के लिए इतनी दूरी कवर की है तो ये विस्थापन नहीं है। ठीक है, ये इसकी विस्थापन है। विस्थापन इसका ये है कि न्यूनतम दूरी उसके बीच क्या है, यानी दो बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वही होती है हमारा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोलाइडल विलयों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कोलाइडल विलयों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, निस्पंदन के द्वारा। ठीक है भैया, किसके द्वारा? निस्पंदन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है भैया, स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की ध्वनि जो है डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है भैया? तो आप लोग कहेंगे कि ध्वनि का परिवर्तन होता है। वहाँ पे क्या होता है भैया? ध्वनि का परिवर्तन होता है। यानी स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की जो ध्वनि होता है डॉक्टरों के कानों तक मुख्य रूप से परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भैया कि लोहे को जंग लगने से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए डियर हम लोग लोहे पे क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। ठीक है, ग्रीस लगा देते हैं, जिससे डियर लोहा है जंग लगने से बच जाता है। यानी लोहा को जंग लगने से बचाने का जो प्रभावी तरीका है पेंट करना, ठीक है, ग्रीस लगाना इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर कि 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? तो गर्भ निरोधक विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, ये आपकी गर्भ निरोधक विधि नहीं है। बाकी भाई जैसे कॉन्डम हो गया, कॉपर टी हो गया, नसबंदी और प्राकृतिक तरीके, ये सभी हमारे गर्भ निरोधक विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में हम सभी बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि हमारे एग्जाम में आने वाले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।